नमस्कार, मैं हूं चंद्रभान सिंह भदौरिया और आप देख रहे हैं सीबी लाइव। पंचायत चुनाव ईवीएम से होंगे या नहीं, मैंने पिछला वीडियो बनाया था और मैंने बताया था कि इस पर मंथन शुरू हुआ है, निर्णय नहीं हुआ है। इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं कि स्टेटस क्या है। देखिए, मंथन की खबर मैंने आपको 4-5 दिन पहले वीडियो बना के बताई थी। अब क्या हुआ इस केस में? अब इस केस में ये हो रहा है कि आयोग को अगर ईवीएम से पंचायत चुनाव कराना है तो 23,000 सरपंचों के चुनाव होते हैं सीधे, और करीब 3,60,000 पंच होते हैं, और फिर जनपद सदस्य अलग हैं और जिला पंचायत सदस्य अलग हैं। तो काफी सारी मशीनों की जरूरत पड़ेगी। आयोग ने अपनी समीक्षा में पाया कि उसके पास 70,000 के आसपास मोबाइल यूनिट हैं, ईवीएम यूनिट हैं, कंट्रोल यूनिट जिसे कहते हैं। ऐसे में अब उसको 81,000 और मोबाइल यूनिट की जरूरत पड़ेगी। मोबाइल यूनिट से मतलब जो चलित ईवीएम मशीन है, कंट्रोल यूनिट की जरूरत पड़ेगी। अब हाल ही में 15,000 यूनिट खरीदी गई थी, जिसके लिए एमपी सरकार से 50 करोड़ का बजट भी राज्य निर्वाचन आयोग ने लिया था। अब जो नया प्रस्ताव है वो राज्य शासन को मनोज श्रीवास्तव साहब, जो कि राज्य निर्वाचन आयुक्त थे, उन्होंने भिजवाया है कि साहब हमको 220 करोड़ रुपए, 225 करोड़ रुपए और दीजिए ताकि हम ये 81,000 जो कंट्रोल यूनिट है ईवीएम की वो खरीद पाएं। और ये उन्होंने ये भी आग्रह किया कि आप शीतकालीन सत्र जो आ रहा है 2 महीने बाद, 2-3 महीने बाद एमपी विधानसभा के, उसमें हमको ये बजट पारित करके दे दीजिए ताकि हम समय पे इसको खरीद पाएं, क्योंकि ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बनाता है और उसको बनने में भी समय लगता है, तो उसको पहले से ऑर्डर देना पड़ेगा। तो ऑर्डर तभी देंगे ना जब बजट मिल जाएगा। तो बजट के लिए प्रस्ताव दिया है और जल्दी स्वीकृत करने की मांग की है। अब ये शासन के ऊपर है कि वो कितनी जल्दी स्वीकृत करता है, नहीं करता है, दोनों बातें हैं। मान लीजिए स्वीकृत नहीं हो पाया कहीं किसी भी वजह से, तो क्या ईवीएम से पंचायत चुनाव नहीं होंगे अगले 2027 के? क्या बैलेट पेपर से ही चलेंगे? इसमें भी एक संभावना मैं आपको बता देता हूं। अक्सर अगर आपके पास जो ईवीएम कंट्रोल यूनिट्स की कमी है, तो कई बार राज्य निर्वाचन आयोग आसपास के राज्यों से वो मांग लेता है कि साहब हम अपने चुनाव निपटा के दे देंगे, आपको लगे तो आप हमारी ले लेना। तो वो वहां से भी मांग कर ईवीएम से चुनाव करा सकते हैं। भाई गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी, राजस्थान से, छत्तीसगढ़ से ले लिया तो काम हो जाएगा। और दूसरा ऑप्शन और है कि हो सकता है एक चरण की बजाय वो 3 से 4 चरणों में चुनाव कराए और हर चरण का गैप 10-10 दिन का रख दे, तो 1.5 महीने तक चुनाव चलते रहे मध्य प्रदेश में, ताकि एक जोन में चुनाव हो गया, मान लीजिए मालवा में हो गया, तो फिर निमाड़ में कराया 10-15 दिन बाद, वहां हो गया, तो फिर महाकौशल में कराया, वहां हो गया तो चंबल में कराया, फिर रिवांचल में कराया। तो ऐसे अलग अलग चरणों में जो उपलब्ध 70,000 कंट्रोल यूनिट्स हैं उनके इस्तेमाल करके भी आयोग ईवीएम से करा सकता है, क्योंकि मन जो है मनोज श्रीवास्तव, जो कमिश्नर हैं राज्य निर्वाचन आयोग के प्रमुख है, वो बना चुके हैं और अपनी टीम को उन्होंने तैयारी करने को कहा है। अब ये देखना है कि ऑप्शन 1 में उन्होंने रखा है कि स्टेट गवर्नमेंट सेंशन कर दे 225 करोड़ रुपए, तो हम खुद ही खरीद लें, आत्मनिर्भर हो जाए, किसी अन्य राज्य से न मांगे। नंबर 2, अन्य राज्यों से मांग के ईवीएम करा दें। नंबर 3, मौजूदा 70,000 कंट्रोल यूनिट्स हैं, उनके बेस पे ही वो अपना ये चुनाव करा देंगे ईवीएम से 3 से 4 चरणों में। ये भी संभव है। और अंत में फिर वो संभव है कि इन सब में पेच आ गया, राज्यों ने देने से इनकार कर दिया कि साहब हमारे यहाँ भी है, दिक्कतें हैं, तो फिर लास्ट में फिर वही है कि बैलेट पेपर से ही चुनाव होगा। लेकिन नीचे के लेवल पर बैलेट पेपर से चुनाव में इतिहास ये रहा है कि कई तरीके की विवाद सामने आते हैं। अब सब जाइए, टाइम खत्म हो गया, अब हम काउंटिंग करेंगे, खाना खाएंगे, बस गेट बंद हो गए, बूथ पे खाना खाने के दौरान सील लगाना है, किसके आपके खराब करने हैं वोट, किसको रिजेक्ट करना है, किसको सिलेक्ट करना, तो उनके हाथ में है। सेटिंग हो जाती है, विवाद भी होता है, इसको नकार नहीं सकते। ऐसा हुआ है, मैंने खुद कवरेज किया है। तो सबसे बेस्ट है फिर ईवीएम। आपकी क्या सोच है कमेंट में जरूर बताइए। ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन थी, मैंने आपसे शेयर कर दी, आप भी शेयर कीजिएगा इसे। फेसबुक पर अगर आप देख रहे हैं हमारा चैनल सीबी लाइव तो फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और देखते रहिएगा सीबी लाइव।